चंदन आज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस डिस्ट्रिक्ट टेस्ट सीरीज 1 फॉर रिव्यू पीसीएस 2023 जो 14 मई को एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? ये पौधों के मृदा का अध्ययन करता है। ये पेडोलॉजी गलत है। इसमें क्या है? जीवाश्म की जगह मृदा करेंगे। एंथोलॉजी क्या है? ये फूलों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है, सही है। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन है, तो ये तीनों सही है। तो इसमें हमें पहचानना था कौन सा सही नहीं है, तो पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, ठीक है। तो ये सिंपल है। हाइग्रोमीटर क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मेजर करते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब। अमीटर तो विद्युत का है, विद्युत धारा। अन्य स्कोर ये बादल की गति के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट आएंगे, गैल्वेनोमीटर के शब्द संदर्भित करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्या करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? ये धरोहर है, धरोहर याद रखेंगे। अब वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि को कितना कर दिया गया? तो 3 करोड़ से कितना कर दिया गया? 5 करोड़। तो 5 करोड़ सही है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है? नीचे दिए गए कथनों को 2 कथन किए दिए हैं, ए और आर। तो कथन एक आता है कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों को दिखाई देते हैं। आर क्या है? तो ये बिल्कुल सही है। तारों के रंगों की विभिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो इसमें क्या है? दोनों सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि द्रव्य का कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव्य के क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है? तो बढ़ता है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये बार बार एग्जाम में आता है। जल में हवा के बुलबुला जल में हवा के बुलबुला का व्यवहार करता है, तो कौन सा करता है? बीसी, अपसारी और अवतल। ये दोनों याद रखेंगे तो ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला का गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? तो 4 करोड़। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म से कर छूट प्रदान की गई है? तो याद रखेंगे सम्राट पृथ्वीराज, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो जल्दी से मिलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? शब्दावली और विवरण। एपी कल्चर से शहद उत्पादन बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन, कैसे याद रखेंगे? मछली बनाते वक्त मसाला पीसते हैं, तैसे ही रिलेट कर लेंगे। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन बिल्कुल सही है। वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों का दर्शाता साबुन का बुलबुला है। तो ये घटना चक्र का ही सेम क्वेश्चन है, डिटो। तो ये याद रखेंगे। व्यतिकरण। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 में फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है।
तो इसको मिला देंगे। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा क्या, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, मोल। विद्युत धारा तो एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, तापमान केल्विन। तो 13 के ऑप्शन इसके हो जाएंगे बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे अहमदाबाद। इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य पहचानने हैं। तो ये मध्य प्रदेश के साली जिले में स्थित है, गलत हो गया। इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, केवल 2। स्त्री और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है, तो याद रखेंगे क्यों होती है, त्वरत के अधिक होने के कारण और आवृत्ति की अधिक होने के कारण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी याद रखेंगे, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, डी। क्वेश्चन नंबर 17 में तत्वों को आवृत्ति गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला पढ़ते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयतन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो गलत हो गया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, बिल्कुल सही है, तथा किसी वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं, तो बिल्कुल सही है। जिसके कौन सा सही होगा, ओनली केवल 2। इसके सही होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है, तो सिंपल सी बात है, ये फील भी किए होंगे, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट, विश्व दूध दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो डेयरी नेट जीरो। अब दूध दिवस कब मनाते हैं, 1 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, डेयरी नेट जीरो, याद कर लेंगे। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया, तो याद रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, शॉर्टकट में बोलते हैं AKTU, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोफाइसिस के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं, तो याद रखेंगे हरित सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति की अधिक रफ्तार के चलने से जेट विमानों को उत्पन्न होता है, तो सुपरसोनिक। 1 मैक इक्वल टू होता है 1 मैक इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। जब भी मतलब ऐसे समझ लेंगे 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड से जैसे आवाज़ स्पीड ज़्यादा होगी तो 1 मैक, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, सुपरसोनिक स्पीड। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, एक बार ऊपर कर लेते हैं। तो कौन सा सही है, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष के सबसे पहले फ्रेडरिक बेसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब पृथ्वी से सूर्य से लगभग 8 मिनट का प्रकाश लगता है, 8 मिनट। और दूसरा याद रखेंगे 499 सेकेंड, दोनों। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1 या 2, ठीक है। और इस एक प्रकाश वर्ष द्वारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया था, तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 25। राज्य खाद्य सुरक्षा 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान? तो याद रखेंगे 8वां स्थान है। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशित प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन है। तो याद कर लेंगे, लेजर का फुल फॉर्म भी याद हो तो उससे भी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है? तो किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सब जान रहे हैं, क्लोरीन का Cl-। क्लोरीन पे क्या होता है? Cl-। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तर लाते हैं। हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे किसको? झारखंड को। ठीक है। आप विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? निषेध दिवस 31 मई को। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र तो ये काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ। निम्नलिखित में कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे। ये कौन नहीं है? वोल्वावाक्स। वोल्वावाक्स याद कर लेंगे। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो याद कर लेंगे 32 है और रक्त। नेक्स्ट, पायरोमीटर द्वारा भी निम्न में से किसे मापा जाता है? तो सतह का उच्च तापमान। क्या नापा जाता है? सतह का उच्च तापमान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहले सही पे अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें क्या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है? तो ये गलत हो गया। विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालय सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल है। बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? याद रखेंगे, आप एसडीएम बन जाएंगे। ये पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। नेक्स्ट, अब सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो परमाणु कण और आविष्कारक है। तो हम बच्चों ने पढ़े हैं ईटा पर नाचो। तो पोट्रान के कौन है? रदरफोर्ड। इसमें सही चुनना है, सही। ठीक है, तो गलत हो गया। तो पोट्रान वाली सही है, रदरफोर्ड। ईटा तो इलेक्ट्रॉनिक का टॉमसन हो गया। पर तो प्रोटॉन पे रदरफोर्ड। और नाचो तो न्यूट्रॉन के चैडविक। इसलिए सिर्फ सही कौन से हैं? पोट्रान के रदरफोर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जो एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। तो ये क्या है? अमोनिया जल में घुलनशील होता है। ये बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरा कथन है अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है, मतलब नॉन पोलर है। तो दूसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन में आते हैं, तो इसमें क्या हो गया? एक गलत हो गया और आर सही हो गया। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। अब भारत के किस देश के साथ जून 2022 में संस्कृति वार्ता की मेजबानी की थी? तो याद रखेंगे, स से संस्कृति, स से स्वीडन। हाल ही उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? तो ये आगरा कैंट को याद रखेंगे, आगरा कैंट को। निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? तो याद कर लेंगे, जो जिसके पास सोना होगा वही उड़ेगा। तो गोल्ड फिश। नेक्स्ट, ड्यूरालिन के निर्माण में कौन सा धातु शामिल नहीं है? तो नहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं पूछ रहा है। तो नहीं में कौन है? जिंक। न्यूटन की गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों का कौन सा सही है?
तो गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ, ये गलत हो गया। गति का तृतीय नियम वस्तु को ले जाने वाले कुल बल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट, IMF एशिया और प्रशांत विभाग APD के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कृष्णा श्रीनिवास को किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है, तो सरकार ने क्या किया है? नैनो सिलिका ने खोज की है। नेक्स्ट, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को काटकर कोशिकाओं को अलग कर रोगमुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे के रूप में कई पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, इस तकनीकी को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक है? तो सबसे कम होगी सीसा। कॉपर तो जानिए बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, और सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर को माना जाता है, चांदी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? तो ऐसे याद रखेंगे, मेथिल एल्कोहल। ये कैसे याद रखेंगे? वुड स्प्रिट। तो ऐसे याद रखेंगे, लोग एल्कोहल दारू पीना पसंद करेंगे तो थोड़ा मीठा लगेगा, तो मीठा से मेथिल, ऐसे एल्कोहल, ऐसे को रिलेट करने की एग्जाम याद करने के लिए मेथिल एल्कोहल। कन्फ्यूज होंगे मेथिल के एथिल, ठीक है। तो मीठा से मेथिल, कोई चीज़ मीठा में कोल्ड ड्रिंक पीते समय शुगर होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे को रिलेट कर लेंगे, सिर्फ ओनली याद करने के पर्पज से, कुछ और नहीं, मेथिल एल्कोहल। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे हैं? ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में था, तो भी याद कर लेंगे। मंगोलिया को भेजे हैं, मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? तो फ्रंटियर है, ठीक है, अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क संरचना के भाग है? तो देखिए, मानव मस्तिष्क में सेरेबम है, थैलेमस है, सेरिबेलम है, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मतलब चारों हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? ठीक है, सबसे पुराना जीव तो कौन सा है? तो ये नीलहरित शैवाल है, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। अब फिर निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित है? तो 2 देखते हैं कौन से हैं। डायनोमो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखेंगे, बचपन में साइकिल में डायनोमो लगाते थे, रात में एज ए रोशनी में यूज करते थे, सही हो गया। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन के क्या है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए गलत हो गया। लाउड स्पीकर क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, 2 गलत हो गए, 3 गलत हो गए, चौथे सही है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन 2 और 1 और 4, 1 और 4 डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 54, फिर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। याद सिर्फ आपको ये याद रहेगा, सावा झील कहाँ पे है? तो इराक में है, ठीक है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे है? अल अक्सा मस्जिद इजराइल में है। तो ये भी सिर्फ सावा झील भी इराक याद आ जाएगा। देखिए 1 और 2, तो 1 और 2 बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यूपी विशेष में ढेर सारा मैच शब्द फॉलोइंग आते हैं, तो बहुत तेज़ी से करना रहेगा। सेला सुरंग कहाँ पे है? तो सेला सुरंग याद रखेंगे भारत में है। स्नेक आइलैंड कहाँ है? यूक्रेन में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूरे होने पर समूह ए और बी अधिकारी को स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 को अनुमोदित किया है, तो ये गलत है। समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या की सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं, तो ये न्यूज़ में भी था, तो बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा सही होगा? केवल 2। अम्लराज किसे कहते हैं? एग्जाम में बार-बार आता है, ये तो बिल्कुल रटने वाला है, याद कर लीजिए। नाइट्रिक अम्ल,
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। नेक्स्ट, फिर हमें सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें संयोजन अभिक्रिया, तो ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। विस्थापन अभिक्रिया FeSO4 प्लस जिंक। ठीक है, तो ए का तीसरा और बी का चौथा, तो इसे कोरिलेट कर लेंगे, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में 23 करेंगे, 4 ऑप्शन मैच अब फॉलोइंग बहुत आएगा, 1 2 जैसे मिल गया तुरंत नेक्स्ट आगे, बाकी चारों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बोवाइन सीरियम एल्ब्यूमिन का किया जाता है और लाइसोजामिन का किया जाता है। 1 और 2 और 4 को याद रखेंगे, 2 और 4 देखेंगे किसमें सही है, बी ऑप्शन सही है। अभी एबी न्यूज में था, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है, गलत, बिल्कुल गलत हो गया, ये किसका है? शिक्षा मंत्रालय का नहीं है। दूसरा, यह अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है, तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही होंगे। 61 में आते हैं, ये आँख के बारे में दे रखा है, यदि आई के बारे में कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले में दिया है कि मानव आँख के भागों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्निया मानव आँख की एक बाहरी परत है और घने संयोजित ऊतक से बना है, तो गलत हो गया। ये क्या है? श्वेत पटल होता है मानव आँख की बाहरी परत, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? कार्निया के आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोराइड में कई रक्त वाहिका होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देती हैं, तो सही है। रेटिना के अंदर से बाहर की तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नडी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं तथा फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, तो ये भी सही है, तो इसको सही हो जाएंगे 3 और 4। 3 और 4 कहाँ है? सी ऑप्शन सही है। आयोडीन प्राप्त होता है किससे? तो याद रख लेंगे, लेमिनेरिया से। नेक्स्ट, अब 23 करते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। अब ये नीरज चोपड़ा जी द्वारा दिया है, भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये टॉपिक काफ़ी टफ क्वेश्चन है, यदि आपको जानकारी है तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था? उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, 1 नंबर। ठीक है, फिर उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाते हुए नूरमी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया था और अभी बोले 90 मीटर क्रॉस करेंगे, तो दूसरा पोजीशन पर हो गया। तीसरे में क्या है? उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुओटेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी सही हो गया, 3 नंबर पर हो गया। वह विश्व चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने हैं, तो ये भी सही है, 4 नंबर पर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके ये सही हो जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जाएगा, तो भाई जो ज़मीन दान करेगा उसके नाम पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, (69) कुनैन की दवा के उपयोग में निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार के लिए किया जाता है? तो मलेरिया, याद रख लेंगे, बार बार आता है। 40 AR18, 40 कैल्शियम 20, 40 पोटेशियम 19, तो ये 40-40 है, क्या है? सब समबारिक। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, देख के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा
स्फुरदीप्ति है, फास्फोरिजेंस का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले तो हम नहीं को अंडरलाइन करेंगे एग्जाम में, अब इसको रट लेंगे। इसमें क्या है, कुनैन सल्फेट। कुनैन सल्फेट क्या होता है, प्रतिदीप्ति पदार्थ होता है। 69 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए एनआरसी के अध्यक्ष कौन है इस समय, अरुण कुमार मिश्र जी हैं। अरुण कुमार मिश्र जी हैं तो ये गलत हो गया। रंजन प्रकाश देसाई क्या हैं, ये भारतीय प्रेस परिषद की हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। इसके हैं अरुण कुमार मिश्रा जी है, याद कर लीजिए। अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर, ठीक है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, ये भी सही है। 17वां लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लाइफ के विचार में कोप 25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया, गलत हो गया, कोप 25 नहीं है, ये कोप 26 है, ठीक है। और कब हुआ था ये? 2021 में, ये याद रखेंगे। तो एक गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ाता है, तो 2 सही है, वो केवल दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका मौजूद नहीं है? तुम यूट्यूब कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? ये ऑप्शन डी सही है इसका, प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है? तो ये होता है ऑस्टियोपोरिस। इसमें क्या होता है, हड्डी रोग होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बार बार फ्रैक्चर होता है, इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब विस्कोसिटी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 क्या कहता है, सान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो तापमान के बढ़ने पर द्रव की सान्यता कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही, गर्म करेंगे कोई तो विस्कोसिटी कम होगी। तापमान बढ़ने पर गैस का सान्यता कम हो जाता है, ये गलत हो गया। ठोस की सान्यता का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। शहद और ग्लिसरीन में सान्यता की प्रवृत्ति अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है, घटना चक्र से सीधे क्वेश्चन है। तो ये 73 का डी, 1, 3, 4। अब अगेन 74 में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ये आराम से मिला लेंगे, ये तो कई बार पढ़ लिए हैं। 12 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस, रीडिंग दिवस है 19 जून को। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस है, याद रखेंगे, जिले में 1 डॉक्टर होता है ऐसे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो 74 का ऑप्शन सही हो गया, सी। नेक्स्ट, $75 में हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिनियम औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर के भोग का प्रमाण पत्र दिया है? तो सीधे मथुरा याद कर लेंगे, इस्कॉन टेम्पल मथुरा। साइक्लोनाइट क्या है? ये विस्फोटक है, और इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम में इसी को हाईलाइट कर लेंगे। किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की योग के द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एनोड की किरणें प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था, तो ये बिल्कुल फिर से
माय डियर फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है तो इंग्लिश वाले पोर्शन से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है एन इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनोड रे एक्सपेरिमेंट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेमोग्लोबिन, तो इट कंटेन्स आयरन, बिल्कुल सही है। इट इज़ ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड, ये भी सही है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर इन टू द ब्लड, बिल्कुल सही है। इट गिव्स रेसिस्ट अगेंस्ट डिसीजेज, ये गलत हो गया, तो इसमें सही चुनना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 ओनली, बी ऑप्शन। अब 79 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा 2026, तो 2026 याद रखेंगे। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डेवलप्ड द कोविड-19 वैक्सीन कॉल्ड एनकोवैक्स फॉर एनिमल्स, तो इंडिया द्वारा हो गया। विद द रेफरेंस ऑफ बेरी डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें वेट और ड्राई दोनों होते हैं। वेट बेरी अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही है। ड्राई बेरी डैमेज द नर्व्स एंड कैन लीड टू डिक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, ये दोनों सही है। तो बोथ 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हिंदी वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब 82 में है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का क्या है? आर्सेनिक फेफड़ों से कैंसर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 82 का इसका डी सही होगा। आर्सेनिक, डी का पहला, तो इसी से पत्र एक मिल जाएगा, डी का पहला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर कैडमियम, ऐसे याद रख लेंगे। कैडमियम क्या होता है? किडनी और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, तो बी का तीसरा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, श्वसन संबंधित समस्याएं, ठीक है, सी का चौथा। अब बच के बेरियम, तो मस्तिष्क में सूजन। 83 में निम्नलिखित में कौन सा कोशिक तत्व का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो मोमबत्ती का जलना नहीं पूछ रहा है। गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने का ब्लॉटिंग पेपर, फाउंटेन पेन से नीचे गिरने का नीम का स्याही, तो इसमें डी, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। कोशिक तत्व होता क्या है? तो ये कोशिक तत्व में पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कोशिक तत्व कहते हैं। जो द्रव कांच को गीला करते हैं तथा उसके ऊपर उठते हैं, जो द्रव कांच गीला नहीं करते हैं और किस नली में नीचे गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, ई-रूपी से होगी, याद रखेंगे, ई-रूपी से। 84, ठीक है। 85 का ई-रूपी है। फिर है 86, निम्नलिखित में कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो BC घुलनशील है। जो नहीं घुलता है कीड़ा, याद रखें, KED है, अघुलनशील कीड़ा हो जाएगा। नीचे दिए गए कैसे याद कर लेंगे? घुलनशील और घुलनशील में समय कन्फ्यूजन रहता है, तो हम एक चींटी को क्या लेंगे, शीशे के मतलब पानी गिलास में चींटी को डाल देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? KED है, कीड़ा क्या जल में घुलनशील नहीं है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट 87, इस कथन ए और आर दिए गए हैं। तापमान की वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट घुलनशील कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 87 बी का। तो इसका बी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। तो बी
पे टिक कर लेंगे। मानव रक्त का औसतन पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। और 7 से नीचे एसिडिक हो जाएगा, 7 से ऊपर बेस हो जाएगा, तो हल्का सा क्षारीय होता है 7.4। हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 150 किलोमीटर फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है, तो गलत हो गया, पहला होगा यहाँ पे। यह न्यूजीलैंड के तट पर सार्क खाड़ी में खोजा गया, तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया, तो ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार का नाम है, तो याद कर लेंगे, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। गंभीर रूप से कुपोषण का कारण है मैरामस, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये किडनी के ऊपर जो रहता है एड्रेनालिन, याद कर लेंगे, ये तो बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगांतर सबसे कम होता है? तो याद कर लेंगे VIBGYOR, ठीक है। तो इसमें क्या है? नीला तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, नीले का। फिशिंग काइट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तो ये चिल्का झील में संरक्षित नेटवर्क के बाहर फिशिंग काइट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसका IUCN रेड लिस्ट में सुमेध लुप्तप्राय उन्नत किया गया है, तो ये गलत हो गया। ये निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं, बिल्कुल सही है। निशाचर मतलब रात में चरने वाले हैं। उन्हें भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के तहत रखा गया है, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 और 3, तो 1 और 3 ए में सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद जुड़ी हुई है, जहां हाल में चंबल कटहल महोत्सव आयोजन किया गया है? तो ये 20 जून 2022 को हुआ था, ये याद रखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी है? कुंवारी है, सोन है और सिंध है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कब याद रख लेंगे, कटहल महोत्सव कब हुआ था? 20 जून 2022। नेक्स्ट, कोलाइडी विलयन के परीक्षण के माध्यम में कोलाइडी करों के निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है, तो ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। डेंगू बुखार में मानव शरीर के निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की हो जाती है। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना CII के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CIA के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है, तो ये बिल्कुल सही है। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CIA घोषित किया गया था, तो ये गलत हो गया, तो केवल 1 सही है। 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो याद रखेंगे कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब DNA का हिस्सा नहीं है? तो DNA का हिस्सा कौन सा नहीं है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सभी है तो नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाए। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? तो रट लेंगे, बार बार एग्जाम में आता है। सोडियम सल्फेट को। आकाश का रंग किसके द्वारा नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन से। सीधे घटना चक्र से क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां
केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो याद रखेंगे कौन बन गया, असम। उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीण को आसानी से ऋण प्राप्त करने के सक्षम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके ए दो दोनों सही होगा। फिर सूची 1 सूची 2 मिलाना है। तो सेव क्या है, सेव का क्या खाते हैं, पुष्प खाते हैं, पुष्पासन हो गया। नारियल, तो नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष, ऐसे याद कर लेंगे नारियल को। लीची का फ्लैसी खाते हैं, काजू का बीज खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें मिला देते हैं। स्टीयरिक अम्ल तो वसा हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल तो ठीक है, टार्टर, तो ऐसे याद कर ले। अंगूर को ब्यूटी का अम्ल, जो ब्यूटी लड़की होती है सुहाई क्रीम लगाती है, तो इसे याद कर लेंगे। मक्खन, बासी मक्खन। अमौलिक अम्ल, सेव हमारा खाना मौलिक अधिकार है, ऐसे याद कर लेंगे सेव। नेक्स्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध रूप है, तो टांडे लोहा। ठीक है, और इसमें कितना कार्बन होता है, टांडे लोहा में 0.12 से 0.25 कार्बन होता है, ऐसे याद कर लेंगे। अब सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, फिर से मिलान कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश केसर हिंद। ठीक है, केरल तो बुद्ध मयूरी, केरल हमेशा फर्स्ट आता है, तो बुद्धिमान होगा तभी होगा। सिक्किम तो ब्लू ड्यूक हो गया। महाराष्ट्र बचा तो ब्लू मार्मन। तो इस तरह ऑप्शन इसके सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अब बीजी में भी 9वां रैंक है वर्ल्ड में। गोल्डन राइस एक नए प्रकार की चावल है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो विटामिन ए का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित औषधियों में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो एस्पिरिन है, बी। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सही बात कर लें। ऊर्ध्वपातन क्या है, कपूर सीधे जलाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, गलत हो गया। ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाते भी गलत हो गया, ना एक तो ना दो। नेक्स्ट, खौसुगल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल में ही यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, स्थित है। तो कहाँ स्थित है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के सतत और समान विकास की विषय में एक सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये विश्व बैंक द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो किसके कारण होती है, बी ऑप्शन, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के। कार्बन यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु हाइड्रोकार्बन को एल्कलाइन कहा जाता है, गलत है। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है, ये भी गलत है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही हो जाएंगे इसके।
तो इसके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा को बृहद पोषक तत्व है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे केवल 1 और 2, ठीक है। डाविनसीआई मिशन लॉन्च किया है, तो किसने किया है? नासा द्वारा। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अथॉरिटी, ठीक है। जाक्सा जापान की है, इसरो इंडिया की है, ईएसए यूरोपियन एजेंसी की है। हाल ही में द्विमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चे की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, ठीक है। तो कहाँ के थे? ये रूस के थे, ठीक है। और उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, ये $103.5 मिलियन इनको मिला है बेचने पे, इसमें जो गोल्डन लगा होता है। विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो जनवरी की अंतिम रविवार को। नेक्स्ट, आतिशबाजी के सामग्री के बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे श्वेत फास्फोरस को यूज करते हैं। पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो 357 डिग्री। भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया? तो घोषित किया गया, तो देखिए इसके 4 ऑप्शन है। लखनऊ क्षेत्र नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं, तो कौन कौन से हैं? यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा, तो 3 और 4, तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो एक्टिन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सीन गैस, ये रट लेंगे। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान रहता है? तो -40 डिग्री पे। फार्मूला रट लेना है, क्या रट लेना है? ऐसे C/5 = F - 32/9। नेक्स्ट, बाल्टा 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह पहली बार भारत ने बाल्टा अभ्यास में भाग लिया, गलत हो गया। यह अभ्यास स्वीडन में हुआ है। इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो याद रखेंगे बिल्कुल सही है, तो केवल 2 हो गया। नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष है किसका है? दक्षिण कोरिया का, ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित है? तो राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान, ठीक है, इसमें हमें सही पहचानना है, तो ये गलत हो गया, बेंगलुरु में नहीं है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान, तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, NDLS। किसी वृक्षों की आयु की वर्षों की निर्धारित की जाती है, ठीक है, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या पर आधार किया जाता है। रिंग बना होता है, एनुअल रिंग। UPSC मेंस में भी आया था 12 नंबर क्वेश्चन, वलय एनुअल रिंग के बारे में लिखना था। तो क्या होता है, गर्मी में तो पौधे बढ़ते रहते हैं, ठंड में क्या होता है, फिर यहाँ काला पड़ जाता है, फिर सही रहेगा, फिर साफ, फिर काला, ऐसे वलय बन जाते हैं। वलय को गिन के बता सकते हैं पौधों की, मतलब पेड़ की कितनी आयु है, 25 साल पुराना, 50 साल, 100 साल, ऐसे पता कर सकते हैं। लोहे की गलनांक कितनी होती है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व का सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? तो थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर है, ठीक है, और 29 जून को इसकी घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? पानी में। नेक्स्ट,
फिर अगेन सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए पीतल के याद रखेंगे पिताजी, तो पी से पिताजी पीतल, तो पिताजी याद रखेंगे। तो पी से पीतल, ता से तांबा, आजी से जिंक, तो ये पीतल का। ए का तीसरा, तो ए का देखिए तीसरा कहाँ है, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाकी मिला लीजिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत आएंगे तो इसलिए हमें तेज़ी से करने होंगे। धमनियों और सिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती है। तो बिल्कुल सही है, याद रख लेंगे। धमनियाँ, ध से धमनियाँ, ध से धन याद कर लेंगे। धन होगा तो चीज़ें शुद्ध मिलेंगी, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, मतलब शुद्ध ब्लड ले जाएंगी, जबकि सिराएं अंगों से हृदय तक लाती हैं। धमनियाँ त्वचा की सतह से सटी हुई हैं, जबकि नीचे स्थित होता है, जबकि सिराएं शरीर में गहराई में स्थित होती है। ये बिल्कुल गलत हो गया, तो इसमें क्या रहेगा? केवल ओनली 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा ग्लोबल SDG पार्टनर नामित होने का पहला भारतीय बना है? तो याद रख लेंगे रामकृष्ण मुक्कावली, मुक्का जो मारेंगे वो बन जाएंगे, ऐसे याद रख लेंगे रामकृष्ण मुक्कावली। इंडियन चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, ये भी सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है? ऑप्सिक एसिड। किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो याद रखेंगे बीटा कैरोटीन, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। और फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक्सरे के बस याद रहेगा तो काम चल जाएगा। एक्सरे के क्या है? एक लड़का ने अपने कान के एक्सरे कराने गया तो उसका क्या हो गया? कान रेड हो गया डर के मारे, तो विल्हम रेंट जोन, तो रेड से रेंट जोन याद रखेंगे। और ए का चौथा, तो देखिए इसमें ए का चौथा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजुना का प्रक्षेपण किया है? तो किसने किया? ईरान ने किया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो इसमें है लखनऊ, चित्रकूट और झांसी। लखनऊ है, चित्रकूट है, झांसी है, 1 2 3 झांसी और अलीगढ़ भी है, तो इसके 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जियोलाइट का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल गलत हो गया। ग्रेनाइट कैडमियम एक अयस्क है, बिल्कुल सही है। तो केवल 2, ये बार बार एग्जाम में आता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पारस होती है, तो इसको रट लीजिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो गलत हो गया। ये नीति आयोग द्वारा होता है, किसके द्वारा आता है? नीति आयोग द्वारा, NITI। वर्ष 2029-30 में भारत की गिग लेबर फोर्स 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, तो बिल्कुल सही है। 149 का कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिमस्टेक के संबंध में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बिमस्टेक के बारे में पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका गठन कब हुआ था? 1997 में।
ठीक है। सबसे पहले याद रखेंगे म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक इसी कर दिया गया 1 नंबर में। दूसरा क्या हुआ, नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बिम्स्टेक की पहली शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुई थी, ये तीसरा हो गया। बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसको अपनाया गया। इसके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।